से आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। संचार में केवल भाषा का ही उपयोग नहीं होता, बल्कि संचार के अलावा संचारक अशाब्दिक व्यवहारों का भी उपयोग करता है, जैसे आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुखाभिव्यक्ति आदि का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे संकेतों को अशाब्दिक संकेत कहते हैं। अशाब्दिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्ति को बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए व्यक्त करता है। अन्य शब्दों में शब्द रहित संचार ही अशाब्दिक संचार है, जिसके अंतर्गत अपने अनुभव एवं व्यवहार जल्दी संकेतों के आधार पर अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत गुप्त संवाद भी अशाब्दिक संबंधों के द्वारा शुद्ध सत्य भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। शाब्दिक संचार के तत्व या पहलुओं को अशाब्दिक संचार के तत्व या पहलुओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रॉक्सिमिक्स। अशाब्दिक संचार के इस तत्व या संचारक तथा प्रापक के बीच भौतिक दूरी से मिलने वाले संकेतों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों के बीच यदि भौतिक दूरी कम होती है तो सामान्यतः समझा जाता है कि उनके बीच संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं और अजनबियों के बीच में ये क्रिया करते समय भौतिक दूरी अधिक होती है। मतलब कहने का कि जो है इस प्रॉक्सिमिक्स संचार में यह भी अशाब्दिक संचार का एक तत्व है। इसमें 2 व्यक्ति जो आपस में बात करते हैं शाब्दिक रूप से, तो उनके बीच भौतिक दूरी कम होती है। मतलब कि उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं। लेकिन जो अजनबी होते हैं, वे एक दूसरे को नहीं जानते, तो उनके मध्य जो संबंध होते हैं वे मधुर भी नहीं होते हैं और वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो इसलिए उनके बीच में ये जो क्रिया है, इसके लिए भौतिक दूरी अधिक मानी जाती है। काइनेसिक्स। इस संचार के तत्व या पहलू का संबंध संचार के समय संचारक द्वारा दिखलाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा तथा अन्य शारीरिक गतियों से होता है। ऐसा देखा जाता है कि संचारक कोई सूचना देते समय विशेष प्रकार के भाव भंगिमा बनाता है। जो शारीरिक मुद्रा बनाता है, यह मुद्रा या भाव भंगिमा अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं और उनका अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। मतलब कहने का कि बहुत सारे व्यक्ति अपनी बातों को कहने के लिए अपनी आंखों का इशारा करते हैं, अपने चेहरे में इस तरह से भाव बनाते हैं कि कोई भी बात अगले को समझ में आ जाए। तो यह प्रक्रिया जो होती है काइनेसिक्स कहलाती है। अगला है मुखाभिव्यक्ति। इस अभिव्यक्ति में नेत्र संपर्क या नेत्र गति के द्वारा संबंधों की तीव्रता का पता लगाया जाता है। एक विद्वान ने यह बताया है कि यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन दोनों में नेत्र संपर्क सीधा और प्रत्यक्ष होगा, और यदि वे एक दूसरे से घृणा करते हैं तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भवें चढ़ाकर, मतलब कि अपनी भौं को चढ़ाकर या नाक सिकोड़कर बात करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को प्रसन्नता एवं घृणा व्यक्ति अप्रसन्नता और एवं घृणा का भाव दिखा रहा है। अब अगली भाषा है पारा भाषा, पारा लैंग्वेज। पारा भाषा से तात्पर्य संचारक द्वारा मुंह से निकाली गई आवाज़ की विशेषताओं, जैसे आवाज़ की तीव्रता, भारीपन आदि से होता है। इन विशेषताओं के आधार पर संचारक की अभिप्रेरणा एवं संवेग का पता चलता है। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर की आवाज़ में बोलता हुआ सुना जाता है तो व्यक्ति क्रोध की स्थिति में होता है, वह व्यक्ति अपनी नकारात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी आवाज़ में बात कर रहा है तो पता चलता है कि व्यक्ति शांत स्वभाव का है और उदार मन से बात कर रहा है। फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाया कुछ भी आपको अगर समझ में आता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इसमें तो कहीं पे भी अगर कोई गलती हुई है, लिखने में थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, इसलिए उसके लिए सॉरी। और मेरा चैनल देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।